नमस्कार। आज प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय बैठक संपन्न हुई। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंगलाल बागड़ा जी। बागड़ा जी, क्या हुआ आज के बैठक में? कौन कौन से विषय चर्चा में आए? जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूज्य स्वामी जी ने बताया, हिंदू समाज की जो मुख्य चुनौतियां आज हैं, जिन पर हम चर्चा आज के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में हुई है। एक विषय है हिंदू समाज की घटती जनसंख्या, जिसका मुख्य कारण निम्न जन्म दर बताई गई है। तो संतों ने यह संकल्प किया है कि वो हिंदू समाज का प्रबोधन करेंगे कि वन चाइल्ड नॉर्म से हटकर कम से कम 3 बच्चे हर परिवार में हो, इस प्रकार का प्रबोधन वो हिंदू समाज का करेंगे। इसके साथ ही हिंदू समाज में कुटुंब के प्रति या विवाह संस्था के प्रति एक जो बेरुखी सी आ रही है, उसके बारे में भी हिंदू संस्कारों को पुनर्स्थापित करने के लिए वो कुटुंब प्रबोधन के विषय को आगे बढ़ाएंगे। संतों ने अपने काशी और मथुरा के विषय का जो पुराना संकल्प था, उस संकल्प को पुनः दोहराया है कि अयोध्या के बाद में काशी और मथुरा के लिए संत समाज पूरा संकल्पित है कि जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी, तब तक हमारी कार्यवाही संविधान के दायरे में जो कुछ संभव है वो कार्रवाई चालू रहेगी। बाकी वक्फ बोर्ड के बारे में क्या चर्चा हुई? दिनों दिन प्रश्न गंभीर हो जा रहा है, इसके बारे में क्या चर्चा हुई बैठक में? संतों का इसमें 2 मत थे। एक मत तो ये था कि जो संशोधन का जो बिल आया है, समस्त दलों को, समस्त सांसदों को उसका सपोर्ट करके इस बिल को पारित करना चाहिए, ताकि इस बिल में या पुराने एक्ट में जो विसंगतियां हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड को एक असीमित अमर्यादित अधिकार मिले हुए थे और वो न्यायालय की रिव्यू के परिधि के भी बाहर थे, जो असंवैधानिक है, उन पर रोक लगाई जा सके और प्रशासन को, प्रबंधन को भी ठीक किया जा सके। तो संतों का बहुमत से मत यह था कि इस बिल को पारित करवाना चाहिए। कुछ संतों ने अपना व्यक्तिगत मत यह भी दिया कि वक्फ एक्ट को पूरी तरह से समाप्त भी करना चाहिए। बजरंगलाल जी, मंदिर सरकारीकरण बारे में क्या चर्चा हुई? जैसे महाराष्ट्र में भी और अलग अलग राज्यों में सरकार ने हिंदुओं की मंदिरें कब्जे में लिए, इसके बारे में क्या चर्चा हुई? विश्व हिंदू परिषद में और संतों का शुरू से ये मत रहा है कि जैसे समस्त धर्मावलंबियों को अपनी पूजा स्थलों का, अपनी आराधना के स्थलों का नियंत्रण, प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार है, उसी प्रकार से हिंदुओं को भी अपने हिंदू मंदिरों का प्रबंधन करने का, वित्तीय प्रबंधन, पूजा का प्रबंधन, अर्चना का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और राज्य सरकारों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ऐतिहासिक कुछ कारणों की वजह से कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है, जिस पर पूरी तरह से राज्य सरकारों को हटकर और ये समाज ये मंदिर हिंदू समाज को सौंप देने चाहिए। इस विषय पर सारे संतों ने अपने पुराने संकल्प को आज फिर से दोहराया है। धन्यवाद सर जी, नमस्कार। हम चिंतित हैं और इस बात को लेकर वो उद्वेलित हैं कि हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहा है। और हम मानवाधिकार संगठनों से कहना चाहेंगे, जहां हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं वो मौन हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं। बांग्लादेश में जिस ढंग से वहाँ की संपत्तियां छीन ली गई, जिस ढंग से वहाँ संतों को गिरफ्तार करके कारागृह में, जेल में डाला जा रहा है, इस बात से संत यहाँ उससे आक्रोशित हैं, आवेशित हैं। और संत ये चाहते हैं कि उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी पहल करे, मानवाधिकार संगठन आगे आए। हम अपनी सरकार के प्रयासों से भी किंचित संतुष्ट हैं और उनकी रणनीति आगे अच्छी बनेगी, इस बात को लेकर हम आशान्वित हैं। मैं बात कहना चाह रहा था हमारे मंदिरों की, और उसका धन राज्य सरकारों ने अधिग्रहित किया हुआ है। तत्काल अविलंब हमारे मठ मंदिर जो अधिग्रहित किए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा, वो हमें वापस दिए जाने चाहिए। और उन संप्रदायों को, जिन संप्रदायों के मंदिर हैं, इस प्रकार की हमारी ये यहाँ संतों ने विचार किया और अनेक बिंदुओं पर। महाराज जी, आज जो बैठक हुई, हाँ, सार थोड़ा सा बता दीजिए कि अगला कदम क्या रहेगा। देखिए, हमारा ये अधिवेशन है, इसमें संतों ने एकजुट होकर, संगठित होकर भारत की सांस्कृतिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की रक्षा के लिए पुनः संकल्प लिया है।